एमबीबीएस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, नीट 2022 की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा और डिफरेंट स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी नीट के रिजल्ट आ जाने के 15 से 20 दिन के अंदर। जो टेंटेटिव शेड्यूल होता है वो जारी कर दिया जाता है विद इन 15 डेज। पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को भी देखेंगे तो नीट के रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद यानी 15 से 20 दिन के अंदर मैक्सिमम काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। एमबीबीएस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, कौन कौन सी वो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको काउंसलिंग ऑनलाइन कंप्लीट करना पड़ेगा यानी उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट है जहां पर लॉगिन करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा किन कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करती है एमसीसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर स्टेट के, इन सब का जो काउंसलिंग प्रोसेस है एमबीबीएस के एडमिशन के लिए कैसे होता है, कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो में शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गाइज अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो कौन करता है, देन गाइज ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में एडमिशन जो होता है वो ओपन जो सीट्स होती हैं यानी एम्स और जिपमर, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी सीट होती हैं उनका 100% एडमिशन एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। प्लस जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करती है यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। mcc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको विजिट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में आप अभी देख रहे होंगे इस वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो फिर यहां पर यूजी मेडिकल काउंसलिंग इस पर आपको जब क्लिक करना है और यहीं पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन, शेड्यूल, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो कंप्लीट इनका ब्रोशर है वो भी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है। स्टेप वाइज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मॉपअप राउंड में कौन सा नोटिफिकेशन, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हुए हैं वो भी यहीं पर पब्लिश किया जाता है। कैंडिडेट्स का जो अलॉटमेंट होता है वो भी इसी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है। सो आपको विजिट करना है mcc.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग का प्रोसेस होता कैसे, गाइस रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक लिखी होगी और आपका कैटेगरी रैंक लिखा होगा, राइट। और उसके बाद जब 15 से 20 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा काउंसलिंग का, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर जो ओपन सीट्स होती हैं, ओपन सीट्स का मतलब एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी सीट्स हैं इनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन आपको एमसीसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए यहाँ पर फीस जो सिक्योरिटी मनी होती है 10,000 होती है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1,000 होती है। लेकिन SC, ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये जो फीस है ये आ जाती है 500 ये रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 5,000 सिक्योरिटी अमाउंट। डीम्ड कॉलेज यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें कि एमबीबीएस की फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि कट ऑफ कई सारे डीम्ड कॉलेजेस हैं जहां पर बहुत कम जाता है और उसी जगह जो डीम्ड कॉलेजेस हैं इनमें टॉप के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर कट ऑफ नो डाउट की बहुत ऊपर जाता है। लाइक जैसे अगर आप हमदर्द की बात करेंगे या फिर केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, सिम्बायोसिस, इन सब कॉलेजेस की अगर आप बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पर कट ऑफ ऊपर रहता है। अगर आप डीम्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आपको एमसीसी के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी डीम्ड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको एमसीसी के थ्रू ही करना पड़ेगा। मेडिका विंग की टीम की ओर से अगर आप काउंसलिंग में हेल्प चाहते हैं, चाहे वो स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, अगर एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं ताकि आपको आपके मार्क्स और आपके रैंक पर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। और उस ऐप में स्टोर सेक्शन पर विजिट करके आप हमारी जो काउंसलिंग कोर्स है, काउंसलिंग गाइडेंस का जो कोर्स है उसको आप उसकी डिटेल ले सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको वहां से ऑप्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए। अब बात जब हम करते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग की, स्टेट कोटा की काउंसलिंग की जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट अलग अलग वेबसाइट होती है।
हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि डिफरेंट स्टेट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो कौन कौन सी है, जहां पर आपको वॉच रखना है, यानी जो आपको देखते रहना है लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की wbmcc.nic.in, केरला की अगर हम बात करें cee.kerala.gov.in, यूपी NEET.gov.in, ये उत्तर प्रदेश के लिए, dme.mponline.gov.in, ये वेबसाइट है एमपी यानी मध्य प्रदेश के लिए। बिहार के लिए है bceceboard.bihar.gov.in, तमिलनाडु के लिए tnmedicalselection.net, तेलंगाना knruhs.telangana.gov.in, और इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करेंगे medadm.gujarat.org, कर्नाटका cetonline.karnataka.gov.in, झारखंड jceceb.jharkhand.gov.in, छत्तीसगढ़ के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है cgdme.co.in, मेडिकल काउंसलिंग nic.in/AACCCUG, ये आयुष की काउंसलिंग की वेबसाइट है। आईपीओ की अगर हम बात करें यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के जो 85% स्टेट कोटा होता है उसकी है ipu.ac.in, ntruhs.ap.nic.in, ये आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का odisha.je.com, इसके अलावा महाराष्ट्र का info.mahacet.org। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे hnbumumu.ac.in, असम dme.assam.gov.in, सीएमसी वेल्लोर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है admission.cmcvellore.ac.in। एएफएमसी के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो आता है वो afmc.nic.in पर आता है। हालांकि एएफएमसी की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के थ्रू होगी, आपको एएफएमसी पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एमसीसी के थ्रू शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा आपका नाम पब्लिश किया जाएगा एएफएमसी की वेबसाइट पर, राइट। dmer.haryana.gov.in, ये हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन यूपी की जो वेबसाइट है वो dgmeup.in है, राइट। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें hpuniv.ac.in, राइट, और वहीं पर गोवा gmch.gov.in, ये चंडीगढ़ का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का, राइट। त्रिपुरा के लिए अगर हम बात करें dme.tripura.gov.in, राइट, और इसके अलावा यूजी काउंसलिंग का mcc.nic.in, ऑल इंडिया कोटा के लिए जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया। झारखंड का, पंजाब की अगर हम बात करें bfuhs.ac.in, ये है पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट, और वहीं पर जम्मू कश्मीर jkbopwe.gov.in। आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो है ntruhs.ap.in। राजस्थान के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा education.rajasthan.gov.in। यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड साइट्स अगर चेंज होती, क्योंकि राजस्थान में कई बार देखने को आया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये चेंज कर दी जाती है साल दर साल, इसीलिए जो मेन वेबसाइट है एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट की वो आपको विजिट करना पड़ेगा, और वहाँ से आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की वो आपको यहीं पर मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं apdhte.nic.in, मणिपुर हेल्थ डायरेक्टरेट.mn.gov.in, ये मणिपुर का है। fmsc.ac.in, ये दिल्ली की वेबसाइट है। दिल्ली में एफएमएससी फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में अगर आपको डीयू के कॉलेजेस में अलॉटमेंट हुआ है 85 स्टेट कोटा का, और वो अलॉटमेंट आपका हुआ है एमसीसी की ओर से, देन अलॉटमेंट के बाद आपको fmsc.ac.in पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ये अलॉटमेंट के बाद करना पड़ता है, अलॉटमेंट के पहले नहीं करना पड़ता है। जो दिल्ली की 85% की स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो एमसीसी करती है, आईपीयू के कॉलेजेस को छोड़ के, राइट। और उसके बाद अगर आप यहीं पर वेटनरी साइंस की बात करेंगे vci.dadf.gov.in या फिर vci.counseling.nic.in। गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट dte.goa.gov.in। हिमाचल प्रदेश का जो 2021 में यूज हुआ था वेबसाइट दैट इज amruhp.ac.in। राजनीट यूजी 2021.com, ये राजस्थान का 2021 के लिए यूज हुआ था, राइट। सो ये कंप्लीट वेबसाइट्स के डिफरेंट डिटेल्स हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं काउंसलिंग के लिए, राइट। और यहाँ पर स्टेट कोटा की 85% की सीट के लिए काउंसलिंग होती है, यानी कोई कॉलेज है तो फिर वहाँ पर 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस का वो होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, बाकी के जो 85% होते हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू होता है।
सर्टिफिकेट जो आपका है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपके स्टेट के लिए ही वैलिड होता है, दूसरे स्टेट में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट की, देन दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में भी कोई रिजर्वेशन बाहर के कैंडिडेट्स के लिए नहीं मिलता है। कई सारे स्टेट्स हैं जो क्लोज्ड होते हैं, यानी वहां पर बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, और उन स्टेट में जो मेन स्टेट्स हैं वो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और एमपी भी है। एमपी में लोग अप्लाई तो करते हैं, वो ओपन एप्लीकेशन ओपन जरूर होता है, लेकिन अलॉटमेंट एक्चुअली एमपी में नहीं होता है बाहर के कैंडिडेट का, क्योंकि वहाँ का रूल है कि जब तक कैंडिडेट स्टेट के अवेलेबल रहेंगे तब तक हम किसी बाहर के कैंडिडेट को जो है सीट अलॉट नहीं करेंगे, राइट। सो एमपी इस हिसाब से क्लोज स्टेट ही माना जाता है, और इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, ये जो स्टेट्स हैं पूरी तरीके से क्लोज हैं। बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ की जो काउंसलिंग है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। ओपन स्टेट्स हैं, दिल्ली में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमदर्द जो कॉलेज है दिल्ली का वो डीम्ड कॉलेज है। कोई भी नया रूल, कोई भी नया रेगुलेशन, फी स्ट्रक्चर डीम्ड का या फिर जो एनएमसी का बिल है उसके बारे में कोई भी अपडेट अगर ऑफिशियली गवर्नमेंट की ओर से रिलीज होता है, देन नो डाउट कि वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आपके इसी चैनल पर मिड कवरिंग पर। आप मिड कवरिंग के साथ बने रहिए। आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिड कवरिंग के एक्सपर्ट की नीट की काउंसलिंग के गाइडेंस का कोर्स लेने के लिए भी आप हमें सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मिड कवरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिड कवरिंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।